सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रांजल। और बहुत दिन बाद ये वीडियो बन रहा है एंड इसका रीज़न ये है कि आज 23 दिसंबर है एंड आप लोग का जो पेपर है वो 8 फरवरी को है। तो रफली 45 डेज़ बचे हैं एंड ये डेज़ बहुत क्रूशियल है बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत लेट में प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, बहुत लोग ने सही किया होगा पर उतने नंबर नहीं आ रहे होंगे। और अभी क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यू ऑल आर लाइक मोस्ट ऑफ यू आर स्टक कि रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज़ दें, नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें, कैसे होगा, डिप्रेस्ड, ये सब। तो इसका सोल्यूशन है इस वीडियो में। देखो, अगर आपका नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये है कि इसका मेन रीज़न ये है कि दो रीज़न हो सकते हैं। एक ये है कि आपको प्रैक्टिस सही से नहीं है। प्रैक्टिस इन द सेंस आप कहोगे भैया मैंने तो 1-2 बार किया है, लेकिन 1-2 बार से कुछ नहीं होता भाई। कम से कम तुम्हें 3 बार करना चाहिए, ठीक है। जब तक तुम्हें मतलब कोई क्वेश्चन है तुम सॉल्व कर ले रहे हो, तुम्हें उतना दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब नेचुरली आ रहा है, तब तक तुम्हें करना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो होपफुली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होता है और हमको लगता है कि हो गया है, ठीक है, वो दिक्कत है। तो अभी एक चीज़ दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, 22-23 नंबर आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है और आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो एक चीज़ तो निकाल दो कि भाई टेस्ट सीरीज नाम की कोई चीज़ है। तुम लोग लड़ रहे हो कि मुझे मेड ईजी करना है, एस करना है, गो करना है। बहुत लोग तो भाई गो कर रहे हैं, उसमें किसी का 5-6 नंबर आ रहा है, किसी का 10-15 आ रहा है। तो भाई मैं नहीं सोच सकता कि वो साल भर मेहनत किए हैं और डिप्रेस्ड हैं बिकॉज उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। और गो में जानते हो भाई, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सीरीज़ है। अगर आपका सही से प्रिपरेशन नहीं है, नंबर नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट होगे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अभी अगर आपका 6 से 7 सब्जेक्ट हुआ है तो आपको पहले एक बाउंड्री डिसाइड करनी है, ठीक है। अभी मेरा 5 सब्जेक्ट हुआ है, 6 सब्जेक्ट हुआ है, आई कैन गो मैक्स 7 to 8, बस वो डिसाइड करो। एंड आपको करना क्या है कि एट एनी कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कैसे भी करके आपको 20 से 25 जनवरी के बीच में आप किसी भी स्टेज पे हो, अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, आप चाहो अगर आपका मतलब रियलिस्टिक हो कि ठीक है मेरा 5 हुआ है तो मैं 7 कर लूँगा, या मैं 7 ही सब्जेक्ट करो लेकिन 25-26 तक, मतलब 25 तक मैक्स आपको कम से कम 2 बार PYQ होना ही चाहिए। देयर इज़ नो वे अराउंड। 25 तारीख तक आपको कम से कम 2 बार होना चाहिए, 2 बार मिनिमम है, मिनिमम। और अगर आप कर सको तो 3 बार करो, ठीक है, वो मतलब प्रेफरेबल है, मिनिमम 2 बार है, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप 25 तक कर लो ये चीज़, ठीक है। और हर चीज़ भूल जाओ दिमाग से कि मुझे ये टेस्ट सीरीज़ करना है, वो टेस्ट सीरीज़ करना है, दिमाग से हटा दो, बिकॉज आप वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते भाई। सोचो टेस्ट सीरीज़ कौन लगाता है बताएं, जिसका मतलब सिलेबस 3-4 महीने कंप्लीट होता है, वो टेस्ट देता है, उसके नंबर नहीं आते हैं, उससे भाई डिमोटिवेट होता है, फिर टेस्ट देता है, उसको इम्प्रूव करता है, फिर टेस्ट देता है, कम आते हैं। तो ये पूरा एक मोटिवेशन का फेज़ है, ऐसे ग्राफ चलता रहेगा, ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। लेकिन सुनो, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। आप अगर 20-25 तक करोगे, फिर 7-8 दिन है उसमें दोगे, तो आप भाई डिमोटिवेट ही रहोगे, आपके नंबर एकदम कम ही आएंगे, 22-23 आएंगे, तो आप क्या लेके जाओगे भाई एग्ज़ाम देने, बताओ, ठीक है। सो यू कांट अफोर्ड दैट। सो अगर नहीं आ रहे नंबर तो यही अपनाओ, 20-25 तक कैसे भी करके 2 बार करो। एंड देन आपको करना क्या है कि 2014 से लेके 2025 तक का जितने भी सेट है ना, उसके क्या कहते हैं, गेट के, आपको देना है PYQ एज अ मॉक। एंड ये आपको 1 हफ्ते में देना है, मतलब आप हो सकता है पहले कंप्लीट कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपके लास्ट के 2-3 दिन एकदम फ्री रहें, टेंशन ना हो कि मुझे एक और टेस्ट करना है या फिर। तो मैक्स टू मैक्स 25 जनवरी तक आप 2 बार रिवीजन कर लो एंड देन आपको 5-6 दिन में ये सब सेट कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा सोचो, इससे ये अब देखो 2 चीज़ है। एक लड़का है जो कि टेस्ट सीरीज़ देता है, उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके कोर्स पूरे कंप्लीट है, वो भी 3 घंटे बैठा है, और साथ में आप हो, आपके भी कोर्स कंप्लीट है लगभग जितना भी आपने किया है, लेकिन आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पेपर को ही दे रहे हो एज अ मॉक टेस्ट। अब आपको क्या है कि पेपर में आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट बन रहा है 3 घंटे का, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिकॉज वही PYQ ही हैं, और साथ में आपके मोटिवेशन हाई रहेगा, समझ रहे हो, मोटिवेशन हाई रहेगा। एंड एग्ज़ाम में जो है वो 60-70% PYQ ही आते हैं भाई, ठीक है। मैं 30% को भूल जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लिया, ठीक है भाई, अगर 60% PYQ आ रहा है, उसमें में से मैंने अपनी एफिशिएंसी मान लो 60-70% कर ली, तो फिर भी मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। अब क्या होगा कि अब आप सोचो, आप कुछ नहीं थे फिर भी आप 40-45 नंबर पा रहे हो या फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन अगर वहीं आप टेस्ट सीरीज़ के झमेले में पढ़ते, गिवन दैट कि आपकी प्रिपरेशन उतनी थी नहीं अच्छे से, तो क्या होता, आपके भाई 22-23 आते शायद कट ऑफ भी ना क्लियर होता। तो ये चीज़ है। एंड
ज़्यादा एक चीज़ बोलेंगे, मतलब एक कहानी है एक तरीके से। जैसे जो हाथी होता है उसके बच्चे को मतलब एक छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है जब छोटा होता है, ठीक है, बांधा जाता है। वो उस टाइम मतलब उसको तोड़ नहीं पाता, उसके दिमाग में हो जाता है, तोड़ने की कोशिश करता है कि नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन वही जब बड़ा होता है तो भी अगर उस रस्सी से बांधे वो तोड़ नहीं पाता है। सब कहते हैं, मैं देखा नहीं है लेकिन सब कहते हैं कि नहीं तोड़ पाता है उस चीज़ को। क्यों नहीं तोड़ पाता है? बिकॉज दिमाग में कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, वो चीज़ कर ही नहीं पाऊँगा। या फिर छोटा सा बच्चा होता है, वो देखो कितना कूल होता है, उसको नहीं पता सांप भी आ जाएगा ऐसे पकड़ो, उसको डर ही नहीं लगेगा, समझ रहे हो? क्योंकि उसको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। तो बी लाइक दैट छोटा बच्चा। अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं हर चीज़ को जाऊँ डिमोटिवेट हूँ, समझ रहे हो? तो आप फुल कॉन्फिडेंस में जाओ। एंड कोई भी चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंस इज़ द मेजर फैक्टर। नंबर नहीं आ रहे हैं तो तुम प्रीवियस ईयर टेस्ट को मतलब क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट दे के यूज़ करो, बिकॉज लास्ट में बस कॉन्फिडेंस तुम्हारा मैटर करेगा। आप ठीक से कर दिए, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, 50-60% मतलब 60-70% मॉक मतलब PYQ आ रहे हैं, तो भाई आप अच्छा कर लोगे। लास्ट में वही मतलब होता है, एंड एट लास्ट वही मैटर करता है। ये मैटर नहीं करेगा आपने गो लगाया, मेडिसी लगाया या फिर कुछ भी लगाया, लास्ट मैटर करेगा तुम्हारा नंबर कितना था। मैंने ये किया था पिछली बार तो मेरे आ गए थे, मतलब मैंने 10 दिन पहले यही किया था, बस PYQ एज अ मॉक दिया था और मेरे आ गए भाई, मैं 57 नंबर। तो ये था भाई। और अब ये अच्छा लगा तो भाई इसको लाइक करना। और अगले मतलब वीडियो में मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न्स के क्वेश्चन बनाऊंगा। मतलब जैसे ना कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे आपका हो गया क्या कहते हैं उसको, फीफो राउंड रॉबिन, वहाँ से 2 नंबर का पक्का आता है। फिर DBMS में SQL आता है। ऐसे करके पुराना जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हैं, मतलब टाइप्स हैं, जो कर लोगे तो वहाँ से भी आप 40 से 45 नंबर ला सकते हो, गिवन दैट आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए भाई, अगर आपको सही में चाहिए वो चीज़ यूज़फुल लगा तो सब्सक्राइब करना। एंड फिर मिलते हैं। एंड याद करना भाई ये चीज़ कि टेस्ट सीरीज़ मतलब आप उतना नहीं करना है अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलो